The island was off limits to protect outsiders and the एक ऐसा द्वीप जहां जाने की परमिशन किसी देश की भी गवर्नमेंट नहीं देती। अगर यहां पर जाने की कोई कोशिश करे तो वो अपनी जान से हाथ धो डालता है। जी हां, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीरान या खतरनाक टापू की जहां पर कोई इंसान नहीं जाता और किसी भी देश की सरकार यहां जाने की परमिशन नहीं देती। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिस्ट्री से भरा खतरनाक दिखने वाला और आज तक का सबसे खतरनाक टापू सेंटिनल आइलैंड की। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। यह द्वीप दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ जाने की किसी को इजाजत नहीं है। इसके पीछे यहाँ पाए जाने वाली जनजाति बड़ी वजह है, जिसका इस दुनिया से अभी कोई संपर्क नहीं है। नवंबर 2018 में जॉन एलान चाउ नाम का अमेरिकन लड़का फैसला करता है कि ये इल्लीगली इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल पर जाएगा। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनल ईस्ट ट्राइब का हिस्सा मानते हैं और शायद ये इंडिया की अनकाउंटेबल ट्राइब है और इन्हें ऑलमोस्ट बाहरी दुनिया के मामले में कुछ नहीं पता है। जॉन एक क्रिश्चियन है और ये अपने माइंड को कुछ इस तरह से कन्विंस कर लेता है कि वह एक क्रिश्चियन होने के नाते क्रिश्चियनिटी का पार्ट पढ़ाने सेंटिनल आइलैंड पर जाएगा। वहां जाके वो एक लोकल मछुआरे को रिश्वत देकर कन्विंस कर लेता है कि वो इसे इस आइलैंड पर छोड़कर आए। 14 नवंबर 2018 की रात को ये सफर पर निकलते हैं ताकि रात को कोस्ट गार्ड की नजरों में ना आ जाएं। अपने साथ वो अपना गोप्रो कैमरा, कुछ कैंचियां, एक कायक, सूखी मछलियां और एक फुटबॉल और एक बाइबल लेता है ताकि ये उन लोगों को एज अ गिफ्ट दे सके। 15 नवंबर 2018 को सुबह ये जैसे ही इस द्वीप के नजदीक पहुंचते हैं तभी वो अपने लोकल मछुआरे को कहते हैं कि ये उनका दूर ही वेट करे। ये अपनी बोट निकालकर करीब जाता है। पास पहुंचते ही इन्हें एक घर दिखता है और कुछ लड़कियों की बात करने की आवाज आती है। यह अपनी बोट को बीच पर खड़ी करने के लिए रेडी करता है। तभी इन्हें दिखता है कि 2 सेंटिनल इंसान हाथ में तीर कमान लेके नजर आते हैं। ये उन्हें देख के कहते हैं, माय नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू। जीसस क्राइस्ट ने मुझे अथॉरिटी दी है आपके पास आने की। लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। वह 2 आदमी अपने तीर कमान को लेकर ऑलमोस्ट अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन डर कर वापस मुड़ जाते हैं। कुछ घंटों बाद ये वापस आते हैं। आइलैंड के नॉर्थ छोर की तरफ इन्हें दिखता है कि जमीन पर कुछ 6 सेंटिनल लोग इन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाते हैं और कुछ बोलने लगते हैं। ऑब्वियसली इधर की भाषा किसी को समझ में नहीं आती। आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस सेंटिनल की भाषा को समझ सके, सिवाय सेंटिनल लोगों के जो उनके खुद जॉन को समझ आता है। जो कुछ भी जॉन को समझ में आता है उनको वो दोबारा दोहराने की कोशिश करते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर सेंटिनल लोग हंसने लग जाते हैं। जॉन धीरे धीरे उनके करीब जाता है। एक सेफ डिस्टेंस पर रहकर ये उनके लिए जो तोहफे लाए हैं उनको धीरे धीरे जमीन पर डालना स्टार्ट करते हैं। इस बार एक यंग लड़की खड़ी थी जिसके पास बो और एरोज था। जॉन अपनी बोट से नीचे उतरते हैं और उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे से एक सेंटिनलिस्ट आदमी उनकी बोट को छीन लेता है। जॉन इस बच्चे को बाइबल लेकर कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो उनकी छाती पर एम करते हुए तीर चला देती है। वो एरोज बाई चांस बाइबल पर लगता है और एक बार फिर जॉन की जान बच जाती है। इस बार भी जॉन पैनिक होकर भाग जाते हैं। इस बार उनके पास अपनी बोट भी नहीं है। वो स्विमिंग करके कैसे न कैसे भाग निकलते हैं। रात को जाकर वो अपनी डायरी में लिखते हैं, लॉर्ड इज दिस आइलैंड स्टैंड लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड। क्या यह आइलैंड राक्षसों का आइलैंड है जहां पर इन्होंने जीसस का नाम भी नहीं सुना। आगे लिखते हैं, लॉर्ड मैं मरना नहीं चाहता, शायद मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए, लेकिन अपने धर्म को लेकर उनका जुनून पागलपंती में बदल चुका था। वो अपने आप को कहते हैं कि मुझे वापस जाना ही होगा, यही मेरा मकसद है। 16 नवंबर 2018 को ये अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि आप मुझे पागल नहीं समझना, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को जीसस का शब्द पहुंचाना बहुत ही जरूरी है और इसमें अगर मेरी जान भी चली जाए तो आप इन लोगों को ब्लेम नहीं करना। ये लिखकर वो एक बार फिर बोट लेकर निकल पड़ते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ, लेकिन इस बार वो लौट कर वापस नहीं आते। लोकल मछुआरा दूर से देखता है कि कुछ सेंटिनलिस्ट लोग एक बॉडी को बरामद करते हैं
जमीन में दफना रहे होते हैं। कपड़े देखकर उसे पता चलता है कि वो बॉडी जॉन की थी। ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने कभी खेती करना नहीं सीखी, मतलब कि आज भी स्टोन एज के जमाने की तरह रहते हैं। ये शिकार करते हैं, पेड़ों पर लगे फल खाते हैं और मांस खाते हैं। साल 1867 में इंडियन मर्चेंट शिप तकरीबन 100 पैसेंजर्स को लेकर जा रहा था। उनका एक्सीडेंट हो जाता है इस सेंटिनल आइलैंड के तट पर। तब सेंटिनल लोग इन पर हमला कर देते हैं। खुशकिस्मती से ये लोग बचकर भाग निकलते हैं ब्रिटिश रॉयल नेवी की मदद से। यह पहला केस मिला था जब सेंटिनल लोग इंसान पर अटैक कर रहे थे। मॉरिस वेडाल पोर्टमैन नाम के ब्रिटिश ऑफिसर तय करते हैं कि सेंटिनल लोगों को सिविलाइज किया जाए और ये कुछ आदिमानस ट्राइब को अपने साथ ले लेते हैं और उसे सेंटिलिस्ट के साथ बात करने को बोलते हैं। लेकिन इन सेंटिलिस्ट ट्राइब की भाषा ये अंडमानिस ट्राइब से इतनी अलग पड़ती है कि वह उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है। बात करना बिल्कुल असंभव है। एक बार नॉर्थ एशिया में बड़ी सुनामी आई तो वहां की सरकार ने 2 हेलीकॉप्टर भेजे पता लगाने के लिए कि वो लोग सुरक्षित हैं या नहीं, लेकिन जवाब में उन पर तीर से हमला होने लगा। उसमें बैठे हुए ऑफिसर को पता चल गया कि ये लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। साल 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित 20 लोगों की टीम, जिनमें कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ आर्म्ड फोर्स और कुछ नेवी पर्सन थे, उन्होंने तट पर कुछ कोकोनट्स एक जिंदा सुअर रख दिया। बाद में सेंटिनलिस्ट लोगों ने आकर उस सुअर को मार दिया और जमीन में दफना दिया। हर बार ऐसा होता था कि ये सुअर लेकर जाते थे। इस बार वो गुड़िया भी लेकर गए, लेकिन इस बार भी इन सेंटिनलिस्ट लोगों ने उसको मार दिया और गुड़िया और सुअर को जमीन में गाड़ दिया। इस केस के बाद गवर्नमेंट ने ये अलर्ट कर दिया कि इस आइलैंड के ऊपर तो दूर की बात है, इसके 5 किलोमीटर के एरिया में भी कोई नहीं जाएगा और पूरी तरह से इस द्वीप पर बैन लगा दिया। कहा कि हम इस आइलैंड पर नहीं जाएंगे। जब उनको कोई मुसीबत होगी तो हम पक्का उनको हेल्प करेंगे, लेकिन हम उनसे हाथ दूर रखेंगे। साल 1981 में एक इंसिडेंट हुआ जो कि एक प्राइम शिप ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश की ओर जा रही थी। रास्ते में तूफान आने की वजह से यह सेंटिनल आइलैंड में फंस जाता है और वही हुआ। सेंटिनलिस्ट लोगों ने इस बार भी इन लोगों पर हमला कर दिया। शिप के लोगों ने वायरलेस की मदद से हेल्प मांगी और एक हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को बचा लिया गया। और यह वह टाइम था जब सेंटिनलिस्ट लोगों ने फर्स्ट टाइम लोहे को देखा था, क्योंकि उसके बाद जितने भी हमले हुए उसमें उनके तीर की नोक पर लोहा यूज होते हुए देखने को मिला। सेंटिनलिस्ट लोगों ने इस शिप को काट कर उसमें से तीर बनाते हुए देखने को मिला था। और इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है। साल 1991 में एक फ्रेंडली कॉन्टेक्ट देखने को मिला जब मधुबाला चट्टोपाध्याय अपनी एक छोटी सी टीम के साथ सेंटिनलिस्ट आइलैंड के पास जाती है। लेकिन इस बार फर्क ये था कि इस बार उन्होंने इस पर हमला नहीं किया। नारियल और कुछ गिफ्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। बाद में सेकंड फ्रेंडली कांटेक्ट सेम वैसे ही होता है, लेकिन उस टाइम के बाद कभी भी फ्रेंडली कांटेक्ट नहीं हो पाया। ये आखिरी टाइम था और इस पूरी हरकत को वीडियो में कैप्चर किया गया। एक बार 2 लोकल मछुआरे फिशिंग करते टाइम इस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें भी मार देते हैं। उसके बाद सारी गवर्नमेंट ने इस पर बिल्कुल ही बैन लगा दिया। दोस्तों, ये आइलैंड बहुत ही मिस्ट्री से भरा हुआ है। किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली इस पर कितने लोग रहते हैं, वो क्या खाते हैं। दोस्तों, आज भी ये आइलैंड एग्जिस्ट करता है। और दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो में सुना होगा कि ये लोग इंसानों का मांस खाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।